हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आपको देना होगा हरियाणा सीईटी 2024 का पेपर। और उसमें आपको एक अच्छे नंबर से आपने अगर यह पास करना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई के बिना यह संभव नहीं कि आप हरियाणा सीईटी में अच्छा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों, हरियाणा सीईटी में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी। अब ये स्मार्ट स्टडी मैं किस कैसे बात कर रहा हूँ मैं बताता हूँ कि अगर आप किसी का बैच लोगे तो बैच में क्या करेंगे, वो एक पॉलिटी पॉलिटी की ही आपको 20-30 वीडियो दे देंगे। 20-30 वीडियो पढ़ाओ, इसको पढ़ो। पॉलिटी मैं बता रहा हूँ कि पॉलिटी सिर्फ मैं आपको 3 वीडियो में ख़त्म करा दूंगा। ठीक है, और ऐसी कराऊंगा, ऐसी पॉलिटी कराऊंगा कि आप चाहे, मैं एचएसएससी की बात नहीं कह रहा हूँ, चाहे आप एसएससी का कोई सा भी पेपर, मैं सीजीएल लेवल तक की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोई सा भी पेपर उठा लेना, इस वीडियो से बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। ठीक है, अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा तो आज की इस वीडियो से ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हरियाणा सीईटी 2024 के लिए पॉलिटी की मैराथन वीडियो होने वाली है और मैं हूं आपके साथ आयुष शर्मा। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स बिल्कुल फ्री में लेने हैं, फ्री में आपको अगर नोट्स चाहिए तो ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर लिंक आपका ओपन नहीं हो तो आपको क्या करना है, सर्च कर लेना टेलीग्राम पर ए एस स्टडी, ए स्टडी स्टिमुलेटर स्टिमुलेटर। ठीक है, इस प्रकार से आप सर्च कर लीजिएगा और आप ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ पे आपको इस की मैराथन वीडियो के नोट्स मिल जाएंगे, बल्कि मैं पूरे पॉलिटी के नोट्स आपको दे दूंगा। ठीक है, और ये जो नोट्स हैं ये मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बुक से पढ़ने में तो कोई भी मज़ा नहीं आएगा और इतने कम समय में। और एक अच्छा स्कोर जीके वैसे 15 नंबर की आएगी। ठीक है, 15 नंबर की, तो हम इसमें से आपको शायद कंप्यूटर की भी बात कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कंप्यूटर आएगा। तो कंप्यूटर की तो मैं नहीं कह सकता कि एक भी क्वेश्चन नहीं लगता है मेरे को आएगा। अगर 15 की जीके आती है तो पूरी मैं आपको उसमें से 13 नंबर दिलाने का काम जरूर करूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। आगे पढ़ते हैं पहले टॉपिक की ओर। तो प्यारे दोस्तों, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और इसमें पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 होने वाला है भारतीय संविधान सभा। कौन सा चैप्टर है? भारतीय संविधान सभा पढ़ेंगे। थोड़ी सी स्पीड में हम पढ़ेंगे और स्पीड को लेकर हम चलेंगे, और जो भी बीच में ट्रिक आएंगे याद करवाने की वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगर हम इस समय में किसी बुक का सहारा लेते हैं तो समझ में नहीं आएगा। अगर आप लूसेंट भी उठाओगे ना, लूसेंट उठा के पढ़ोगे, इतनी वास्ट है लूसेंट की, आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, और जो मैं इसमें कराऊंगा ना, आपकी लूसेंट 100% कवर होगी, 100% कवरेज होगा लूसेंट का। तो चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मेहनत बहुत लगेगी। तो देखो, भारतीय संविधान सभा, ये भारतीय संविधान सभा क्या है? जब हमारा संविधान संविधान बनाने की प्रक्रिया थी तो संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। तो किसकी संतुतियों के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? संतुतियां क्या होती है? आप संतुतियों को एक मान लीजिए कि किसके आदेश मान लीजिए, मतलब किसकी परमिशन मान लीजिए, या फिर उसकी सिफारिश मान लीजिए। ठीक है, किसकी संतुतियों के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन किसकी संतुतियों के आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन की संतुतियों के आधार पर किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? कब किया गया? जुलाई 1946। जुलाई 1946 डेट याद रखना, जुलाई 1946। गठन की बात करें तो जुलाई 1946, और भारत में कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को।
ठीक है। अब कई कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर जो ये भारत तो मार्च में पहुंचा, अरे जुलाई में इसका गठन हुआ, जुलाई तो बाद में आता, गठन है, ये तो गलत है। नहीं, क्योंकि मैं बताता हूं कि 24 मार्च 1946 को ना, 24 मार्च 1940 को इसके 3 मेंबर थे, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिकलारस, एमबी अलेक्जेंडर। तो ये चुने गए थे, ये भारत आए थे और भारत में आकर जुलाई 1940 में संविधान सभा का गठन किया था। कब किया था? जुलाई 1940 को संविधान सभा का गठन किया गया था और ये 24 मार्च 1940 को भारत पहुंचा। कैबिनेट मिशन के सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिकलारस, एमबी अलेक्जेंडर। स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिकलारस, एमबी अलेक्जेंडर। स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिकलारस और एमबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत बार रिपीट कराऊंगा क्योंकि आपके दिमाग में ये उतरना चाहिए सारा। संविधान सभा प्रथम विचार किसने प्रस्तुत किया था? जो संविधान सभा थी उसका प्रथम विचार किसने आया कि हमारी संविधान सभा होनी चाहिए? यह स्वराज पार्टी को आया था। कौन सी पार्टी थी भाई? स्वराज पार्टी को आया था, 1924 में आया था। कब आया था? स्वराज पार्टी को आया था और 1924 को आया था। ठीक है। संविधान सभा के कितने सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी? जो संविधान सभा में जो हमारे सदस्य होंगे उनकी संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389 निश्चित की गई थी। कितनी संख्या निश्चित की गई थी? 389 संख्या निश्चित की गई थी। कितनी की गई थी बेटा? 389 की गई थी। और ये किस प्रकार से थे? ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य थे, ब्रिटिश प्रांतों से 292 थे और चीफ कमिश्नरी से 4 थे और भाई देशी रियासतों से 93। टोटल करोगे तो इनकी संख्या 389 आएगी। ठीक है। संविधान सभा के कितने सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी? 389 की गई थी। ब्रिटिश प्रांतों से 292, 292, चीफ कमिश्नरी से 4, देशी रियासतों से 93। देशी रियासतों से कितने थे? 93 थे। किस योजना के तहत संविधान सभा का चुनाव हुआ था? किस योजना के तहत संविधान सभा का चुनाव हुआ था? मिशन योजना के तहत। ये मिशन योजना के तहत हुआ क्या था? देखो, सदस्य कितने निश्चित किए गए थे? 389 निश्चित किए गए थे। 389 सदस्यों में से प्रांतों के 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था। केवल कितने सदस्यों के लिए? 296 प्रांतों के। देखो 389 टोटल थे, प्रांतों के 292 थे। ठीक है। और 389 में कितने का चुनाव हुआ था? 296 का। चुनाव का परिणाम क्या रहा था? 208 कांग्रेस को मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 मिली थी, अदर को 15 मिली थी। टोटल करोगे तो कितना आएगा? 296 आएगा। 389 सदस्य निश्चित किए गए थे, जिसमें से 292 कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरी से, 93 देशी रियासतों से। 296 का चुनाव हुआ था। 208 कांग्रेस को मिली है, मुस्लिम लीग को 73, अदर को 15 मिली है। आगे देखें। संविधान सभा की प्रथम बैठक, पहली बैठक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कब और कहाँ हुई? तो हुई 9 दिसंबर 1940 को न्यू दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में इसकी बैठक हुई थी। अब मैं कुछ डेट याद कराता हूं। देखिए, एक 9 दिसंबर 1940 की डेट याद रखनी है, एक 11 दिसंबर 1940 की डेट याद रखनी है, दो के गैप में। एक 13 दिसंबर 1940 की डेट याद रखनी है। जो 9 दिसंबर को इसकी प्रथम बैठक हुई थी दिल्ली के चैम्बर पुस्तकालय में, और प्रथम बैठक में इसका एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष जो था हमारा सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरी में क्या हुआ था? स्थायी अध्यक्ष बना दिया था राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष कौन बना दिया था? राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे बाद में उद्देशिका कहा गया, वो प्रस्तुत किया था। ठीक है। देखिए, संविधान सभा के प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को नई दिल्ली के चैम्बर पुस्तकालय में हुई थी। ठीक है। और इसके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष प्रथम बैठक में कौन चुने गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। आगे है, ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने संविधान सभा में की मांग नहीं लिया, संविधान सभा में भाग नहीं लिया? तो वो हैदराबाद की थी।
कौन सी थी? हैदराबाद की रियासत थी जिन्हें संविधान सभा में भाग नहीं लिया। संविधान सभा के प्रत्येक प्रांत, जो संविधान सभा का प्रत्येक प्रांत में जो आवंटित किए गए थे, मतलब कि जो सदस्य थे जो निर्धारित किए गए थे वह कितने थे? सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है और क्लास में थोड़ी सी अगर आपको ना बैकग्राउंड नॉइज की समस्या हो तो कृपया ना उसे इग्नोर कर देना, ठीक है? क्या कर देना? बैकग्राउंड नॉइज को कृपया इग्नोर करके चलेना है आपको। आगे चलते हैं भाई। जो ना संविधान सभा के प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? मतलब जो एक प्रतिनिधि था कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? वो था 10 लाख व्यक्तियों की में, ठीक है? 10 लाख व्यक्तियों की में था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार किया गया था? जो प्रांतों में जो प्रतिनिधि होंगे वह कौन कौन से समुदायता होंगे? वह 3 समुदायता आया करते। एक तो साधारण, जिसमें हिंदू सिख मुस्लिम, हिंदू सिख मुस्लिम। हिंदू को इन्हें साधारण बोला तो अब साधारण याद रखेंगे, साधारण, सिख और मुस्लिम। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? इसे जरूर याद करना है। सबसे पहले संचालन समिति और राष्ट्रीय ध्वज समिति। संचालन समिति और राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष थे अपने राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति और राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति और संघ समिति, जहां पे संघ आ जाए वहां के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संचालन और राष्ट्रीय ध्वज समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। चलो भाई आगे। प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे? सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे भाई? सरदार पटेल थे, ठीक है? याद रखना है। मौलिक अधिकारों व अल्पसंख्यक के संबंधी परामर्श समिति, ठीक है? मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक को संबंधी परामर्श समिति के कौन थे? सरदार पटेल। इसकी 2 उप समितियां थी, इसकी 2 उप समितियां थी। मौलिक अधिकारा की उप समिति का था कौन था? ये था अपना जेवी कृपलानी। मौलिक अधिकारा की कौन था? जेवी कृपलानी, ठीक है? अल्पसंख्यक का कौन था? एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक का कौन था? एच.सी. मुखर्जी, ठीक है? आगे देखते हैं कि प्रक्रिया समिति। आपने एक संचालन समिति पढ़ी थी, कौन सी? संचालन समिति। संचालन कैसा होगा? एक प्रक्रिया से संचालन होता है, ठीक है? इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। इसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ये 2 हैं, ये 2 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद करा देते हैं। अगर आपसे पूछ ले उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र, उत्तर पूर्व का कौन सा क्षेत्र होता है? जैसे कि ये इंडिया है तो ये एरिया अपना, ये उत्तरी पूर्वी राज्य है, ये हो गए मिजोरम मेघालय, ऐसे ऐसे राज्य, ठीक है? उत्तरी पूर्वी सीमांत क्षेत्र जो कि जनजातीय क्षेत्र पता है, असम को छोड़कर, पर इसमें असम को शामिल नहीं किया गया था को, और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए एक उप समिति होती थी। उसका अध्यक्ष कौन था? गोपीनाथ बोरदोलोई। कौन था? गोपीनाथ बोरदोलोई था। कौन था बेटा? गोपीनाथ बोरदोलोई। आगे चलते हैं। छोड़े गए वह आंशिक रूप से छोड़े गए। अगर पूछ लिया जाए छोड़े गए और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों, मतलब जो क्षेत्र असम का एरिया आपको छोड़ के बताना, मतलब उसमें असम का एरिया शामिल नहीं था, के लिए एक उप समिति होती थी। उसके अध्यक्ष थे ए.वी. ठक्कर। ट्रिक कैसे है इसकी? ट्रिक किस प्रकार है? किस प्रकार याद रखोगे? याद रखना कि छोड़ा गया। छोड़ते कैसे है? ठोकर मार के छोड़ते हैं भाई, किसी चीज को ठोकर मार के छोड़ा जाता है, तो ऐसे याद आ जाएगा ए.वी. ठक्कर। अब देखो, मैंने एक चीज बताई थी, ठीक है? एक बार मैं जूम कर लेता हूं, मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा आपसे, कुछ क्वेश्चन मैं भी पूछ लूं। देखो, जैसे कि भाई जो संविधान सभा थी अपनी, क्या थी? संविधान सभा क्या थी भाई? संविधान सभा थी। उसमें कितने सदस्य निश्चित थे? कितने सदस्य पहला निश्चित किए गए थे? कितने थे बताइए? ये थे अपने 389 थे, जिसमें थे ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश, कलर चेंज कर लो चेंज, हाँ, ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे? ब्रिटिश प्रांतों से थे अपने 992, और अपने चीफ कमिश्नरी से कितने थे? चीफ कमिश्नरी से थे अपने थे 4।
देशी रियासतों से कितने थे? देशी रियासतों से थे 93। क्या आपको ये डाटा याद है ना? याद है ना ये डाटा? बिल्कुल याद है। अब सदस्य 389 थे। सदस्य कितने थे? 389 थे। उसमें से चुनाव कितनों पर कराया गया था? 296 पर करा गया था। अब चुनाव का परिणाम क्या रहा था कि कांग्रेस को तो 208 वोट मिली थी, ठीक है, और मुस्लिम लीग को कितनी मिली थी? 73 मिली थी। और अदर को कितनी मिली थी? बताइए, अदर को कितनी मिली थी? अदर को 15 मिली थी, ठीक है। ये था चुनाव। अब ये 296 प्रतिनिधि थे, वो कौन से, मतलब कितने थे? मैं मतलब कि 296 कितने कहूं मैं कि 296 कौन कौन से समुदाय थे? तो वह थे सामान्य सामान्य से कितने थे? 213 थे, ठीक है। और सिख कितने थे? सिख थे अपने 4। और मुस्लिम कितने थे? मुस्लिम थे अपने 7-9। ये है, ये डाटा आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे को तो मैंने तो बहुत रिवीजन किया है इन चीज़ों का, इसलिए मेरे को याद हो गया। अगर आप भी इन चीज़ों का रिवीजन करते रहोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। और मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि आपको इसी वीडियो में याद हो जाए, ठीक है। नहीं तो बाकी एक बार आप पीडीएफ को रिवाइज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री पीडीएफ है। आप टेलीग्राम पे जाके इस पीडीएफ को ले सकते हो, ठीक है, कोई भी पैसा नहीं लेंगे। और पेड कोर्स से भी, अगर आप पेड कोर्स लेते हो, उससे भी अच्छा कंटेंट देंगे, उससे भी अच्छा कंटेंट आपको देखने को हमारे चैनल पे मिलेगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। संविधान सभा में 389 सदस्य ही निश्चित किए गए थे, परंतु मिशन योजना के तहत चुनाव कौन सी योजना के तहत हुआ था? मिशन योजना के तहत 296 सदस्यों का ही चुनाव करवाया गया था। संविधान सभा के ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्यों का जो 296 सदस्य थे, इनका विभाजन सांप्रदायिकता मतलब धर्म के आधार पर किया गया था। संविधान सभा 1940 में समुदाय आधारित, देखो ये याद करने की जरूरत नहीं है। सामान्य 213 थे, मुस्लिम 7-9 थे, ठीक है, 79 थे, और सिख कितने थे? 4 थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पे कुछ चीज पीडीएफ बनाते वक्त यहां से कुछ चीज ना मिट गई है, ठीक है। यहाँ पे 1-2 और क्वेश्चन था जो कि यहाँ पे मिटा हुआ है। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पीडीएफ में आपको याद रखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन यह था यहाँ पे कि भारत का संविधान अपने हाथों से किसने लिखा था? हाथों से किसने लिखा था भारत का संविधान? तो ये किसने लिखा था? प्रेम बिहारी ने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा था। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा था अपने हाथों से, ठीक है। और सजावट किसने की थी? नंदलाल बोस ने की थी। प्रस्तावना पर सजावट किसने की थी? राम मनोहर सिन्हा ने। प्रस्तावना क्या होता है? जो संविधान के जो शुरुआत में लगाया गया, मतलब कि संविधान कैसे बनाना है, एक उसको स्ट्रक्चर प्रदान किया गया संविधान को। तो मतलब अगर नई कॉपी लाते हो तो आप भी कैसे लिखते हो? मनोहर अक्षरों में लिखते हो, ठीक है। प्रस्तावना को भी मनोहर अक्षरों में लिखा गया था। और भारत का संविधान हाथों से किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा था। और सजावट नंदलाल बोस ने की थी। सजावट किसने की थी? नंदलाल बोस ने की थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी भाई? 15 थी, ठीक है। और ये 15 का 15 अपने नाम याद रखने बहुत जरूरी है, क्योंकि
ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 15 के 15 नाम ना, देखिए ये 15 नाम है और आपको याद रखने बिल्कुल ज़रूरी है। इन पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी महिला संविधान सभा की महिलाओं में से नहीं थी। अगर आपको 15 के 15 नाम याद होंगे तभी ही आप इसको बता सकते हो, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी यूपी से थी। सुचेता कृपलानी यूपी से थी। विजय लक्ष्मी पंडित ये भी यूपी से थी। पूर्णिमा बनर्जी थी जो भी यूपी से थी। पूर्णिमा बनर्जी भी यूपी थे। कमला चौधरी भी यूपी थे, ठीक है। यूपी थे 1 2 3 4 थी, 4 थी। कौन कौन थी? सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, ठीक है। कौन कौन थी? सुचेता कृपलानी थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी। पहले ये याद करो बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। सुचेता कृपलानी यूपी से थी। सुचेता कृपलानी यूपी से थी। विजय लक्ष्मी पंडित भी यूपी से थी, ठीक है। पूर्णिमा बनर्जी भी यूपी से थी, ठीक है। कमला चौधरी भी यूपी तक थी, ठीक है। सुचेता कृपलानी यूपी थे। विजय लक्ष्मी पंडित भी यूपी थे। पूर्णिमा बनर्जी भी यूपी थे। सुचेता कृपलानी यूपी थे। विजय लक्ष्मी पंडित यूपी थे। पूर्णिमा बनर्जी यूपी थे। कमला चौधरी भी यूपी थे, ठीक है। आगे चलेंगे। एक एकमात्र मुस्लिम महिला आती है, ये बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल जो यूपी से ही थी और ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी। बेगम एजाज रसूल यूपी की थी और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। राजकुमारी अमृत कौर जो कि भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनाई गई थी, ये कहाँ से थी? मध्य प्रांत से थी। राजकुमारी अमृत कौर कहाँ से थी भाई? मध्य प्रांत से थी। सरोजनी नायडू बिहार से थी, बताया सवर कोकिला। सरोजनी नायडू कहाँ से थी? बिहार से थी, ठीक है। आगे चलेंगे। हंसा मेहता ये कहाँ से थी? बम्बई से थी। हंसा मेहता कहाँ से थी? मुंबई से थी। जी दुर्गाबाई की थी? मद्रास से थी, ठीक है। जी दुर्गाबाई मद्रास, जी दुर्गाबाई मद्रास, जी दुर्गाबाई मद्रास, जी दुर्गाबाई मद्रास। रिपीट रिपीट, जी दुर्गाबाई कहाँ से थी? मद्रास। दक्षिणयानी बेलायुधन, दक्षिणानी बेलायुधन भी मद्रास से थी। अम्मू स्वामीनाथन भी थी, मद्रास से थी। मालती चौधरी, मालती चौधरी की थे? उड़ीसा, ठीक है। मालती चौधरी उड़ीसा। रेणुका राय पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में राय ही रहते हैं। लीला राय और रेणुका राय कहाँ से थी? पश्चिम बंगाल से। और एनी मस्करिनी कहाँ से थी? त्रावणकोर से थी, ठीक है। और इन 15 के नाम आपको याद होने जरूरी हैं। एक बार सभी दोबारा बता देता हूँ कि सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, जी दुर्गाबाई, दक्षिणी बेलायुधन, अम्मू स्वामीनाथन, मालती चौधरी, रेणुका राय, लीला राय और एनी मस्करिनी। आगे चलते हैं। संविधान सभा में पहला एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन क्या था कि जब संविधान बन रहा था तो एक अंग्रेज को भी लिया जाया करता तो उसे एंग्लो इंडियन बोला करते। तो संविधान सभा में अभी अभी खत्म किए हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है। संविधान सभा में फर्स्ट एंग्लो इंडियन कौन था? ये था फ्रैंक एंथनी था। कौन था? फ्रैंक एंथनी पहला एंग्लो इंडियन था। और पहला पारसी कौन था? पीएच मोदी। पारसी कौन था? पीएच मोदी था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बहुत 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 इंपॉर्टेंट पर्सन पूछ लिया जाएगा कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव था, ठीक है। या कह देता था राय देता था, राय, ठीक है। संवैधानिक सलाहकार कौन था? राव से आप याद रखो, राय, ठीक है। संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव। प्रारूप किसने कब और किसने तैयार कराया था? प्रारूप 22 अगस्त 1947, 22 अगस्त 1947। देश आजाद होने के 7 दिन बाद प्रारूप तैयार हुआ था, ये बात याद रखनी है। देश आजाद होने के 7 दिन बाद क्या किया गया था? प्रारूप तैयार किया गया था। उससे आपको डेट याद आ जाएगी। BN राव द्वारा ही किया गया था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। प्रारूप समिति, कदे प्रारूप समिति का BN राव नहीं, प्रारूप समिति पूछा उन्हें। प्रारूप समिति का अध्यक्ष, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर। कौन था? भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के जो में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। आई ध्यान में, कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इसकी ट्रिक है, उन 7 सदस्यों को याद रखने की ट्रिक का है। अंबेडकर आए, मित्र मुंशी, बीच में कृष्णा और आएगा। अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत में। अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत में। अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत में, ठीक है। देखो, अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, आए NG अयंगर, आए थे NG अयंगर, मित्र थे BL मित्रा, इसके साथ NM राव का नाम भी याद रख लेना,
ठीक है, इसके साथ एन एम राव का नाम भी याद रख लेना। मुंशी के एम मुंशी कौन थे भाई? मुंशी से के एम मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाम मुंशी इनका पूरा नाम था। कृष्णा से अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, ठीक है, कृष्णा से क्या था? अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। सात से बनाया दो सैयद, सैयद मोहम्मद सादू उल्लाह। खेत से कौन था? टीपी खेतान, ठीक है। अब देखो जो डीपी खेतान था ना, डीपी खेतान की 1948 में मृत्यु हो जाती है, पर इसके स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी को सदस्य बना दिया जाता है, ठीक है। टीटी कृष्णमाचारी को क्या बना दिया जाता है? सदस्य बना दिया जाता है। आगे देखेंगे जो भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? ये पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। कहाँ से चुने गए थे? ये पश्चिम बंगाल से चुने गए थे, ठीक है। ये मैंने बताया था 389 सदस्य निश्चित किए गए थे, पर 296 पर क्या हुए थे? क्या हुई थी? वोट हुई थी, मतलब कि 296 पर ही चुनाव करवाया गया था। देखो इनका विभाजन कैसे? देखो तो पार्टियों के आधार हेतु देखो, कांग्रेस को तो 208 मिली थी, मुस्लिम लीग को 73, अन्य को 15। ये मैं बता के आया हूँ, सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। सामान्य को 213, मुसलमान थे 79, और सिख कितने थे? 4 थे। क्या मैंने बताया? हाँ बताया, बार बार इसीलिए मैंने लिख दिया क्योंकि आपकी नज़रों के सामने आता रहेगा तो ये आपको और भी पक्का याद होगा। आगे चलेंगे, जोश कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। संविधान सभा के सदस्यों में जनजातियां, अनुसूचित जनजाति जिसको एसटी बोलते हैं, एसटी की फुल फॉर्म होती है शेड्यूल्ड ट्राइब, की संख्या कितनी थी? 33 थी। शेड्यूल्ड ट्राइब कितनी थी? शेड्यूल्ड ट्राइब थी 33। शेड्यूल्ड ट्राइब कितनी थी? 33। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी, मैंने नाम बताया हुआ है। अब आप कमेंट पर करके बताओ दक्षिणी बेलायुधन कहाँ से थी? दक्षिणी बेलायुधन कहाँ से थी? ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, ये भी बताया था मैंने, 9 दिसंबर 1940, उसके 2 दिन गैप के बाद 11 दिसंबर 1940, तो ये ऐसे याद नहीं कराए थे, तो 11 दिसंबर 1940 को स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने पारित किया? ये वही उद्देश्य प्रस्ताव है जिसको बाद में उद्देशिका बोला जाता है। उद्देशिका मतलब संविधान की प्रस्तावना, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? प्रियम्बल। क्या बोला जाता है? प्रियम्बल। तो ये किसने प्रस्तुत की थी? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। आगे चलेंगे, फिर भाई देश का बंटवारा हो जाता है 1947 दो था ना भाई, देश का क्या हो जाता है? बंटवारा। बंटवारा में क्या होता है? जब बंटवारा होता है देश का, तो कुछ प्रतिनिधि जो पाकिस्तान में चले जाते हैं, मतलब एरिया भी कम हो जाता है, तो इस हिसाब से प्रतिनिधि भी कम हो जाती हैं। जो शुरुआत में इनकी जो संख्या 389 निश्चित की गई थी, अब वो 324 हो जाती है। कितने हो जाती है? 324। और जो एक नई यूनिट हुआ करती हमारी चीफ कमिश्नरी की, कि इसकी चीफ कमिश्नरी, उसको समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि प्रांतों से 235 हो जाते हैं और राज्यों से 89। प्रांतों से 235 और 89 कहाँ से होते हैं? देशी रियासतों से। और जब 389 थे तो देशी रियासतों से कितने थे? 93 थे। कितने थे? 93 थे। आया समझ में? आगे चलती है। आया? ठीक है, आया होगा ना सभी को? ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान सभा का पुनर्गठन। क्या संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 1947 को। 31 अक्टूबर 1947 को। 31 अक्टूबर 1947 को हुआ। यह देश का विभाजन के बाद हो गया था। मतलब इसमें क्या हो गया था कि टोटल अब कितने हो गए थे? 299। देश का विभाजन हुआ जब तो 324 थे, फिर इनका पुनर्गठन किया गया तो 299 ही सिद्ध किए गए। मतलब 299 ही एक तरीके से आपके कुल प्रतिनिधि हुए 299, जिसमें से हमारे 229 तो प्रांतों से थे और देशी रियासतों से 70 थे। देशी रियासतों से कितने थे? 70 थे, और प्रांतों से कितने थे? 229 थे। आया समझ में? अब आगे देखो, जो संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। और बी.एन. राव क्या था? बी.एन. राव तो का प्रारूप किसने तैयार किया था? बी.एन. राव ने।
ठीक है, मतलब संवैधानिक सलाहकार था वो। तो प्रारूप समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 21 फरवरी 1948 को। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति की रिपोर्ट आती है, 21 फरवरी 1948 को। तब जो ये संविधान बन रहा था संविधान बन रहा था, तो संविधान सभा के कुछ प्रमुख वाचन हुए। वाचन आप डिस्कशन कह सकते हो, सेशन कह सकते हो, ठीक है, सेशन कह सकते हो। तो ये वाचन किस किस प्रकार हुए देख लेते हैं। कब कब हुए? तो मोस्टली जो हमारे वाचन हुए ना, वो हमारे नवंबर में हुए। मोस्टली जो हमारे वाचन है वे कब हुए थे? वे नवंबर में हुए थे। तो देखो सभी वाचन जो हमारे नवंबर के महीने में हुए थे, बस थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। जो प्रथम वाचन है ना, वो हमारा 4 नवंबर से 9 नवंबर तक हुआ। कब तक हुआ? 4 नवंबर से 9 नवंबर तक सबसे छोटा वाचन था। 4 नवंबर 9 नवंबर 1948। साल याद रखना है। जो वाचन हुए थे ये 2 सालों में ही हुए थे, 1948 से लेकर 1949। जो दूसरा वाचन हुआ था वो 15 नवंबर से 17 अक्टूबर। अब ये जो है अक्टूबर, ये अगले साल का आ गया 1949 का। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949। ठीक है, एक बार ये ध्यान से देख लो और इनका स्क्रीनशॉट ले लो। याद करो। आगे देखते हैं। ये हो गया होगा याद। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल पढ़ेंगे। देखिए ये विभाग हैं और इनके मंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री तो सबको पता, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। गृह मंत्री पहले सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही थी, पर गांधी जी के आदेश अनुसार जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया और सरदार पटेल को उससे छोटा पद गृह मंत्री का दे दिया गया। खाद्य एवं कृषि मंत्री, पहले जो राजेंद्र प्रसाद थे वो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। कैसे याद रखोगे? प्रसाद। प्रसाद क्या होती है? खाने की चीज होती है, खाद्य की चीज होती है। ठीक है, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद। शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद। रेलवे परिवहन मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। रेलवे परिवहन मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। रक्षा मंत्री, हमारी रक्षा कौन करेगा? एक बलवान व्यक्ति करेगा, बलदेव व्यक्ति ही करेगा। स्वास्थ्य मंत्री मैंने बताई थी, राजकुमारी अमृत कौर थी, जो 15 महिलाओं में से थी। वित्त मंत्री कौन था? आर के सुनगरम शेट्टी। कौन था? आर के षणमुगम शेट्टी थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लग गया? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। खर्चा 63,96,729 रुपये। खर्चा कितना आया? 63,96,729 रुपये का टोटल खर्चा आया। संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? पारित करने की बात आती है भाई, ये क्वेश्चन HSSC ग्रुप डी 2023-21 की मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था। 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। याद रखना है, पारित तो 26 नवंबर 1949 को हुआ और लागू 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। पारित 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तब इसमें क्या था? तब इसमें अनुच्छेद 395 थे, आज भी 395 है। भाग 22 थे, अब भी भाग 22 है। पहले अनुसूची 8 हुआ करती, पर वर्तमान में 4 बढ़ा दिए, 12 अनुसूची। अनुसूचियों को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था और शेष अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया। आगे देखते हैं संविधान सभा के महत्वपूर्ण कार्य। संविधान सभा के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं? कि
1949 में राष्ट्रमंडल में भारत को सदस्यता मिली थी। 22 जुलाई 1949 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 22 जुलाई 1949 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। और 26 गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले 24 जनवरी को राष्ट्रीय गान अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 वाले दिन राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। और ये हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है, जो था हमारा भारत की संविधान सभा। और अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रस्तावना का। किसका आता है? प्रस्तावना का टॉपिक आता है। अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेहनत बहुत लगती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। पता है पीछे कराया है कि हमें किस प्रकार संविधान बनाना है। यह प्रस्ताव जब संविधान सभा में अपने अंतिम चरण में था तब इसे प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल किया गया। इसी कारण से इसे उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। आया समझ में? इसी कारण से इसे उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आगे कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं है। कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं किसने इसको मानना है, किसने नहीं मानना है भाग, वो सब हम आपको बताएंगे। बहुत अच्छी तैयारी आपकी कराएंगे, टेंशन नहीं लेने का। प्रस्तावना, प्रस्तावना में क्या है? जो संविधान का स्रोत है वह कौन है? हम भारत के लोग हैं। संविधान के स्रोत किसे माना? भारत के लोगों को माना है। स्वरूप किसा है? ये सारे याद करने हैं। स्वरूप है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, किसी एक पंथ पर वो नहीं देता, मतलब पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है हम, और गणराज्य गणतंत्र है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य में न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति गरिमा, और आगे है राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता बंधुता। देखो न्याय, कितने प्रकार के न्याय की बात करी गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है। कौन कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ठीक है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की, आगे बताऊंगा। समता कितनी है? 2 प्रकार की, इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी। और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, और बंधुता। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? जो प्रस्तावना हो संविधान का परिचय पत्र है, यह बात किसने कही है? N.A. पालकीवाला ने कही है। किसने कही है? N.A. पालकीवाला ने कही है। जो प्रस्तावना है दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा है? दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर। ये वही है जो कि प्रारूप समिति के 7 अध्यक्षों में से एक था। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, व्यक्ति, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। कैसे याद करो? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समानता, ठीक है। इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मतलब प्रतिष्ठा एंड अवसर, प्रतिष्ठा एंड अवसर, प्रतिष्ठा एंड अवसर, प्रतिष्ठा एंड अवसर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो प्रस्तावना है ना, उसको न्यायालय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना के खिलाफ हम कोई भी केस नहीं कर सकते। ठीक है। यह निर्णय कब और किसने लिया था? 1957 में। मतलब कि प्रस्तावना लेकर हम जज को नहीं सताना मतलब 57 प्रस्तावना लेकर कदे तो जाता मैं न्यायालय में नो हम इस पर केस करे हैं। भाई क्यों जज ने सताओ हो? भाई नहीं कर सकते केस। ठीक है। ये कौन से
कौन से कब निर्णय लिया गया? 1957 में निर्णय लिया गया था। यूनियन ऑफ इंडिया एक केस था, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल ने, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल ने, ये है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल ने। आगे है बेरूबाड़ी यूनियनवाद। बेरूबाड़ी यूनियनवाद क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय दिया गया कि इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि जो संविधान की जो भाषा होगी वो संदिग्ध होगी, मतलब थोड़ी सी हार्ड होगी। कैसी होगी भाई? संदिग्ध होगी। यह कौन से वाद में है? बेरूबाड़ी यूनियनवाद में। किस वाद के तहत प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं मानना है? बेरूबाड़ी यूनियनवाद के तहत प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं मानना है। पर केशवानंद भारती वाद में मानना है। ठीक है, देखो यहाँ ये रेड लाइन देखो, इसने सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना को संविधान का अंग मानना है। केशवानंद भारती वाद क्या है? इसी वाद में थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया है, मतलब जो प्रस्तावना है वो क्या है? एक संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रदान करता है। प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना है। प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा किसे माना? केशवानंद भारती वाद में माना है। भारत के संविधान में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? कौन से शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था? संघीय शासन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। किसका प्रयोग नहीं किया गया है? संघीय शासन का प्रयोग नहीं किया गया है। आई बात समझ में? आगे देखते हैं, संविधान में भारत को क्या घोषित किया गया है? संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। भारत का संविधान निर्माण में किसका गहरा प्रभाव पड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। किसका प्रभाव पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। आगे चलेंगे, किस संविधान संशोधन में प्रस्तावना में समाजवादी, जो हमने इसका स्वरूप पढ़ा है उसमें आपने शब्द देखे होंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता जैसे शब्द 1976 के 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए। देखो 42 मतलब 4 जमा 2 6, देखो 6 1976, इस प्रकार याद कर लो। और 1976 के 42वें संविधान संशोधन में ये शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, तो हमारे 2 टॉपिक है ना वो खत्म हो गए हैं और तीसरे टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, इनको पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो भारत का संविधान है ना, बहुत से देशों के संविधानों को पढ़ा गया और फिर उनसे अच्छी अच्छी बातें ली गई हैं। तो ये देखेंगे कि कौन से देश के किस संविधान से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, सबसे पहले कि आपातकाल का सिद्धांत। हमारे ऊपर आपात कब आता है? जब हमें मनी की कमी होती है। तो जर्मनी में मनी आ रहा है, तो ऐसे याद कर लो कि जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल का सिद्धांत। आगे याद करेंगे कि कनाडा में क्या रहा? नाड़ा क्या करता है? नाड़े की क्या विशेषता है कि आपके पजामे को बिल्कुल कति संग बना के, मतलब संघात्मक तरीके से पहनने, मतलब आपको संघात्मक तरीके से आपसे चिपका रहता है। ठीक है, ऐसे याद रखो। आगे देखेंगे अविशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। अविशिष्ट शक्ति किसके पास? केंद्र के पास। कि जो ज्यादा पावर होगी, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि हमारी किसके पास होंगी? सेंटर के पास होंगी। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, कि राज्यपाल का निर्वाचन क्यों करना है, किस प्रकार राज्यपाल चुना जाएगा। ठीक है, यो कितना लिया गया है? ये हमारा कनाडा से लिया गया है। आगे है संघ और राज्य। ठीक है, संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किससे लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी निर्णय, कि सर्वोच्च न्यायालय भी परामर्श ले सकता है। वो किससे परामर्श लेकर? राष्ट्रपति से ले सकता है। तो यह भी कनाडा से लिया गया है।
तो क्या क्या लिया गया कनाडा से? संघात्मक विशेषताएं, अविशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट, आप भूलोगे। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये हमारी कनाडा से ली गई है। संघ एवं राज्य, याद रखना, संघ एवं राज्य, संघ एवं राज्य, संघ और राज्य, संघ और राज्य, संघ और राज्य, संघ और राज्य के बीच संबंध शक्तियों का विभाजन कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श निर्णय कहाँ से लिया गया? कनाडा से। फ्रांस से क्या लिया? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, फ्रांस के गणतंत्र है, तो बताइए फ्रांस से क्या लिया गया? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। फ्रांस से क्या लिया गया? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। अब आगे देखेंगे आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व, नीतियों को किसकी साउंड है? नींद। नींद आते तो कहाँ पे सो जाते हो? लैंड पे सो जाते हो। तो आयरलैंड से क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, जो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में जो भाग लेंगे, जो मंडल होगा, उस वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है व्यक्तियों को, वो आपने पता होगा कि लोकसभा में भी कुछ मनोनीत करता है और राज्यसभा में भी मनोनीत करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो बताइए जो ये प्रावधान है ये हमारा आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से हमारे नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और राष्ट्रपति का मनोनयन भी लिया गया है। देखो अमेरिका से कितनी चीज ली गई है। अमेरिका से देखते हैं, अमेरिका से प्रस्तावना ली गई है, पता है। मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार भी कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। संविधान की सर्वोच्चता, कि संविधान सर्वोच्च है सबसे, तो यह बात भी अमेरिका से ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र बना दो, न्यायपालिका को एक स्वतंत्र बॉडी बना दो, मतलब कि एक न्यारा निकाल दो न्यायपालिका को। तो मतलब इसकी बात भी किसने की है? ये अमेरिका से लिया गया है। जो निर्वाचित, जो पद तक हटाने की जितनी भी चीज है ना, पद से हटाने की चीज, वह सारी अमेरिका से ली गई है। जैसे कि निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, एक था हमने आपातकाल का सिद्धांत, आपातकाल का, वो तो कहाँ से लिया गया था? जर्मनी से। एक वित्तीय आपात की बात है, तो वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया भाई? उपराष्ट्रपति का पद भी हमारा अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि भी अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना भी अमेरिका से, मौलिक अधिकार भी अमेरिका से, संविधान की सर्वोच्चता भी अमेरिका से, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी, निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका से, वित्तीय आपात अमेरिका से, उपराष्ट्रपति अमेरिका से, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि भी अमेरिका से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका, ये तो सभी को पता होगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो राज्यसभा है उसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा? तो ये बात कितने ली गई है या दक्षिण अफ्रीका तो ली गई? इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। रूस से क्या है? मूल कर्तव्य। रूस से क्या है? मूल कर्तव्य। ऑस्ट्रेलिया से अभी पढ़ के आया कि प्रस्तावना की भाषा ली गई है, और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। अब देखो यहाँ, अगर यहाँ पे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का पूछ ले तो क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया। अगर संघ और राज्यों के बीच पूछ लिया तो कनाडा आएगा। संघ और राज्य होगा तो कनाडा आएगा, और केंद्र और राज्य पूछ लिया तो ऑस्ट्रेलिया आएगा। संसद के दोनों सदस्यों के बीच संयुक्त बैठक, जो संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों के बीच में संयुक्त बैठक कौन बैठा होगा? राष्ट्रपति के कहने पर बैठाई जाएगी, और वह
कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ब्रिटेन से तो लगभग ही संविधान लिया गया, जैसे कि संसदीय प्रणाली कि एक राज्यसभा होगी, एक लोकसभा होगी, या तो ब्रिटेन से ली गई है। विधि निर्माण, किस प्रकार से कानून बनेगा, वो भी ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता, मतलब एकल नागरिकता कि अगर भारत में और भारत की नागरिकता है, अगर और किसी देश की नागरिकता ले तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, मतलब एक देश की नागरिकता ही मिलेगी, तो उसे एक नागरिकता कहते हैं। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से क्या ली गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। एक बार स्पीड में रिविजन मरवा देता हूँ भाई। जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल का सिद्धांत लिया गया। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं और अविशेषज्ञ केंद्र के पास। राज्यपाल नियुक्ति प्रक्रिया, राज्यपाल नियुक्ति प्रक्रिया कनाडा। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया कहाँ से ली गई? कनाडा से ली गई है। देखो, संघ और राज्य के बीच मध्य शक्तियों का विभाजन लिया गया कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी निर्णय कनाडा से लिया गया। ठीक है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। और आगे देखते हैं कि आयरलैंड से क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किससे लिया गया? और बताओ, राज्यपाल का निर्वाचन मंडल किससे लिया गया है? ये अपना कनाडा से लिया गया है। संघ एवं केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन भी कहाँ से लिया गया भाई? कनाडा से लिया गया। और कनाडा से क्या क्या लिया गया भाई? संघात्मक विशेषताएं ली गई, अविशेष शक्ति केंद्र के पास ली गई है, और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी निर्णय भी कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, और आयरलैंड से राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन। देखो, राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, आओ आओ, फिर वह जो मनोनीत सदस्य कहेंगे आया रहे आया रहे आया रहे, इस प्रकार याद रख लो। अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से लिया गया प्रस्तावना और मौलिक अधिकार लिए गए, संविधान की सर्वोच्चता है, और राष्ट्रपति की न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका से ली गई है। वित्तीय पात भी अमेरिका से, उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। आगे है उच्चतम न्यायालय, उच्चतम उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि अमेरिका से ली गई। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं भाई। क्या है? रूस से क्या लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से पता होगा अपने, ऑस्ट्रेलिया से तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है, और केंद्र व राज्यों के मध्य, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघ के दोनों सदनों के बीच संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक का विचार कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण, एकल नागरिकता ले गई। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ले गई है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ले गई है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 टॉपिक आपके बता दिए हैं। अब आते हैं चौथे टॉपिक की ओर। ठीक है। चौथा टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। बताइए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं? भारतीय संविधान में अनुसूची कितनी है? 22 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ बताओ जी? भारतीय संविधान में जी, सॉरी 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 सॉरी, गलती होगी, फ्लो में निकल गया भाई। 22 तो भाग हैं। 22 क्या भाग है? सॉरी, 22 तो भाग हैं। और भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ कितनी है भाई? 12 अनुसूचियाँ। ठीक है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ बेटा? 12 अनुसूचियाँ। ध्यान से याद रखना, 12। और पहले कितनी हुआ करती थी? पीछे पढ़ा के आया हूँ मैं, 8 हुआ करती थी। ठीक है। अब इनको याद करने की क्या ट्रिक है? ठीक है, इनको याद करने की बहुत आसान ट्रिक है। बस एक लाइन आपको याद करनी है और आपको 12 की 12 अनुसूची याद हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल 12 की 12 अनुसूची आपको याद हो जाएंगी। क्या याद करोगे? एसएस और एससी। क्या? एसएस और एससी, एसएस और एससी। जनसभा से बदला पंचनगर। बिल्कुल, एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर। एसएस और
एससी जन सभा से बदला पंचनगर। हर एक वर्ड का महत्व है, बिल्कुल सीक्वेंस में याद होना चाहिए। मेरे साथ मन मन में बोले, एसएस और एससी जन सभा से बदला पंचनगर। ठीक है, आपको मेरे साथ याद करना है, एसएस और एससी जन सभा से बदला पंचनगर। 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 एक बार फिर से, ठीक है, एसएस और एससी जन सभा से बदला पंचनगर। ठीक हो गया था। देखिए कितनी बार रिपीट कराया, याद होना चाहिए। एस द पहले एस द स्टेट, स्टेट और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है। पहली सूची में स्टेट और संघ शासित प्रदेश। स्टेट संघ शासित प्रदेश क्या है? संघ शासित प्रदेश होते हैं यूनियन टेरिटरीज, यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। संघ, स्टेट और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख। दूसरे ऐसे सैलरी, किसकी सैलरी? राष्ट्रपति की, राज्यपाल आदि पदाधिकारियों की सैलरी। ठीक है, जितने भी पदाधिकारियों की सैलरी है ना, वो दूसरी अनुसूची में। ओथ है, ओथ है, ओथ शपथ, सारे पदाधिकारियों की शपथ की बात की गई है। कौन सी शपथ की बात? कौन सी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में भाई? तीसरी अनुसूची में। ठीक है, आगे बात करेंगे कि अर्थ है, एस एस हो गए, ओ भी हो गया, आर हो गया। अर्थ हो गया राज्यसभा में राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व। कि जो राज्यसभा में है राज्यों के और जो यूनियन टेरिटरीज के जो है ना, उनका प्रतिनिधित्व कौन सी अनुसूची में है? चौथी में। पांचवा है एससी, पांचवी में क्या? एससी और एसटी का प्रशासन एवं नियंत्रण, मतलब शेड्यूल कास्ट का और प्रशासन एवं नियंत्रण किसमें है? ये अपना पांचवी अनुसूची में। एससी जन, जन तय, छठी में जन, जन तय जनजातीय क्षेत्र। जन सहित कौन सा? जनसभा होगा ना, सभा, उस सभा का सहित क्या होगा? संघ, सहित संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख कौन सी में? सातवीं अनुसूची में। कौन सी है? सातवीं अनुसूची में है। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? सातवीं अनुसूची में है। अब एक बार ये सारी ये देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं संघ सूची। दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची के विषयों पर कौन कानून बनाती है? केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। कितने विषय थे? 97। जब संविधान लागू हुआ था इसमें कितने विषय थे? 97। वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल है? देश की प्रतिरक्षा, मतलब देश की रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, मुद्रा आदि, इसी चीज़। ठीक है, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, नाम से पता लग जाएगा। राज्य सूची, दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। संविधान लागू होने के समय में 66 विषय थे, पर वर्तमान में 61। तो केंद्र सूची में पहले कितने थे? 97, वर्तमान में 100 रहे हैं। और राज्य सूची में 66 थे, अब 61 है। पहले 66 थे, अब 61 हो रही है। ठीक है, समवर्ती सूची में इस पर राज्य सरकार भी कानून बना सके है, राज्य सरकार भी कानून बना सके और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं, दोनों ही कानून बना सकती हैं। पहला इसमें कितने विषय थे? पहला इसमें भाई 47 विषय थे, अब 52 हो रहे हैं। अब सारा के विषय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला केंद्र सूची, संघ सूची बोलते हैं जिसको, संघ सूची। पहला इसमें 97 विषय थे, अब 100 रहे हैं। राज्य सूची, राज्य में 66 थे, अब 61 हो रहे हैं।
समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। इसमें 47 थे, अब कितने हो रहे हैं? 52 हो रहे हैं। अब कितने हो रहे हैं? 52 हो रहे हैं। अब कितने हो रहे हैं बेटे? 52 हो रहे हैं। आया समझ में? आया कि नहीं आया? बताइए, बता दीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। आगे है देखो, एसएस और एससी, सभा से बदला पंच नगर। एस तक क्या होगा? स्टेट एवं यूनियन टेरिटरीज। एस तक क्या हो गया? सैलरीज। ओथ है ओथ, अर्थ राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। एससी और एसटी का पर नियंत्रण। जन तक क्या होगा? जनजाति, जनजाति का वो। और सह तक क्या होगा? संघ सूची, समवर्ती सूची तो 7वीं है। भाता क्या होगा? भाषा। 8वीं अनुसूची कौन सी है? भाषा की। ठीक है, देखो 8वीं कौन सी है? 8वीं है भाषा वाली। भाषा का 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। सेत है क्या है? 9वीं में सेत है। नो नो नो, संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों पर उल्लेख। आप किसी की भी संपत्ति को ऐसे नहीं हड़प सकते। नो 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 नो, अच्छी बात नहीं है भाई ये। ठीक है, संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 1951 द्वारा। हमें एक हमने 42वां संविधान संशोधन पढ़ा था, जिसमें प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जैसे समाजवादी और राष्ट्रीय अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए थे? वे जोड़े गए थे अपने 1976 के 42वें संविधान संशोधन में। 1976 के 42वें संविधान संशोधन में इसे शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, आगे है से बदला। बदला से क्या है? दल बदल। 10वीं में क्या है? दल बदल। 10 में क्या है? दल बदल। 10 में क्या है? 10 से याद रखो, 10 से याद रखो, बस बस। अब दल बदल नहीं करना। दल बदल का कानून 52वें संविधान संशोधन 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में। 52वां संविधान संशोधन को दो था 1985 में, याद रखो। 52वां संविधान संशोधन का दो था 1985 में। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दल बदल पर जो कानून बना था वो 1985 में बना था। 1985 का 52वां संविधान संशोधन कराया था। 1985 का 52वां संशोधन कराया था। ठीक है, ठीक है। अब इसे कैसे याद रखोगे? देखो देखो, उन दल बदल पर क्या लगा दिया था? दल बदल पर लगा दिया था बैन। और बैन थोड़ी थोड़ी साउंड करता है 52 की, तो संविधान संशोधन याद आ जाएगा कि 52वां संविधान संशोधन आ जाएगा याद। दल बदल पर क्या कर दिया? बैन। और बैन किसकी साउंड देता? 52 की। तो 52वां संविधान संशोधन आपको एकदम याद आना चाहिए। हाँ, 52वां संविधान संशोधन तो 1985 में आया था। ठीक है, क्यों होता है 85 में? 1985 में। और 1951 में संविधान संशोधन हुआ था, जो कि संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों पर उल्लेख है। लास्ट पंचनगर। 11वें में पंचायती राज और 12वें में नगर पालिका। ये देखो, पंचायती राज तो हमारा था तभी 73वां संविधान संशोधन, 74वां 73वां और 74वां संविधान संशोधन हमारे 1993 को ही हुए थे। 1976 को 42वां संविधान संशोधन हुआ था और 85 को 52वां संविधान संशोधन। 52 में क्या कर दिया था? दल बदल पर बैन कर दिया था। अगर पंचायती राज 1993 73वां संविधान संशोधन और इसमें भी 74वें में नगर पालिका जोड़ी गई थी। हो गया होगा याद, उम्मीद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर एक टॉपिक और हमारा क्लियर होता है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारी 1 घंटे के ऊपर से भी क्लास हो चुकी है और हमने देखो कितने टॉपिक, 4 टॉपिक ख़त्म कर दिए हैं। 1 घंटे की क्लास में तो ज़्यादा बकवास करती है टीचर, पढ़ाते कमेंट बाजी में भी बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो देखिए कि आपको 1 घंटे में हमने कितना कुछ पढ़ा दिया है।